हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो क्लास 9th के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसका प्रश्नावली नंबर 2.4 का प्रश्न संख्या तीसरे को सॉल्व करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब हम बिना देर किए उस तीसरे नंबर सवाल पर चलते हैं। प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न संख्या तीसरे को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि उपयुक्त सौर समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। मतलब हमें क्या करना है, यह हमें गुणनखंड के रूप में दे दिया गया है और हमें इसमें क्या करना है, सौर समीकरण का प्रयोग करके इसको बताना है कि कौन से गुणनखंड के रूप में दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो देखिए ये हमको मतलब किस टाइप से दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या है, डबल मतलब यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, मतलब दो बार स्क्वायर है, यहाँ पर दो बार स्क्वायर है। तो सबसे पहले आप ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि दो बार स्क्वायर कौन से मतलब कौन से सौर समीकरण में आता है। तो आपको एक सूत्र याद होगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। मैं एकदम जो सौर समीकरण मतलब प्रयोग करता हूँ उस सौर समीकरण को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जैसे इसमें जैसे a प्लस बी का यदि हम होल स्क्वायर करते हैं तो इसमें क्या आता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। ये हमारे पास है जिसमें हमारे पास दो बार स्क्वायर आता है। जैसे यहाँ पर दो बार स्क्वायर है, एक बार यहाँ पर स्क्वायर है, एक बार यहाँ पर स्क्वायर है। और इस सौर समीकरण a प्लस बी का होल स्क्वायर में दो बार स्क्वायर आता है। तो हमारे पास दो बार यहाँ पर भी स्क्वायर है, दो बार यहाँ पर भी स्क्वायर है। तो हम इससे देखेंगे कि इससे हमारे पास ये इस सौर समीकरण इसका प्रयोग हो रहा है कि नहीं, इस पर हम देखेंगे। इस पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये देखिए हमको क्या करना है, ए स्क्वायर बनाना है और बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एक तो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, लेकिन इसका गुणांक भी क्या है, 9 है। तो 9 को भी हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो 9 को हम कैसे स्क्वायर बनाएंगे, तो ये हमारे पास क्या है जाएगा, ये हमारे पास 3 इसको लिख सकते हैं, 9 को हम 3 लिख सकते हैं, और एक्स है तो एक्स लिख दिए। और इसका हम पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यदि हमने इसको पूरे का होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि अभी फिर से करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और एक्स का स्क्वायर तो एक्स ही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद प्लस में हमारे पास क्या है, 6 है तो 6 लिख दिया। उसके बाद एक्स वाई है तो एक्स वाई लिख दिया, और प्लस में हमारे पास y है तो y की जगह पर b का स्क्वायर है तो b का इसका गुणांक 1 है तो y का स्क्वायर तो y ही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, तो हमको तो क्या मिल गया है, हमको इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इस पूरे का, और इसको हम क्या कर दे रहे हैं, y को पहले लिख दे रहे हैं y स्क्वायर, अब बाद में हम इसको 6xy लिख दे रहे हैं। इससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बस मैंने क्या किया, y स्क्वायर को पहले लिख दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर हमको तो क्या चाहिए, 2ab चाहिए, मतलब a स्क्वायर मतलब इस फॉर्म में तो आ गया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। उसके बाद क्या चाहिए, 2a हमारे पास क्या है, 3x चाहिए, 3x चाहिए, और b तो हमारे पास है। बस हमको क्या चाहिए, यहाँ पर x की जगह पर हमको क्या चाहिए, 3x चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मिलाएंगे तो a के स्थान पर क्या है, 3x है, और b के स्थान पर क्या है, y है। और हमारे पास फिर से 2 यहाँ पर क्या चाहिए, 6 की जगह पर 2 चाहिए, और x की जगह पर क्या चाहिए, 3x चाहिए। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, तो ये तो हमारे पास 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर हो गया। उसका प्लस में y स्क्वायर है तो y स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इस 6 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, गुणे में 3x और गुणे में y, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। क्यों, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने अभी इसका इसमें 2 का इसमें 3 में गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा और y हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारे पास इस सूत्र पर एकदम बैठ गया, इस सौर समीकरण पर ये हमारे पास बैठ गया है। कैसे बैठा है, यहाँ पर देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर बैठा है। पहले तो है a स्क्वायर, तो यहाँ पर a मतलब 3x का स्क्वायर, मतलब इसको पूरे का a मान लिया है। उसके बाद प्लस में b स्क्वायर है, तो प्लस में y के जब b के जगह पर क्या है, y है तो y स्क्वायर। उसके बाद क्या है, 2ab, तो 2 तो हो गया। a हमारे पास क्या है, a हमारे पास यही ना है 3x, तो 3x हो गया। अब b हमारे पास क्या है, y है तो y हो गया। क्लियर यहाँ तक। तो इस सूत्र पर बैठ रहा है, तो इसके सूत्र पर बैठा है, तो इसके पूरा का मतलब ये हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, तो ये तो हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x प्लस का y का इसका पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दो बार है तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3x प्लस का y एक ब्रैकेट में, और फिर से इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 3x प्लस का y एक ब्रैकेट में, इस प्रकार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ रहा है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। अब मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम इसका दूसरा नंबर यहाँ पर सवाल में लिखता हूँ। देखिए हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर सवाल है 4y का स्क्वायर और माइनस का 4y और प्लस का 1 है। यह हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है। यहाँ पर मैं इस प्रकार ऐसे खींच दे रहा हूँ।
ये हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है। तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 4y², और ये जो हमारे पास प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है, इसको प्लस का 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर हमने लिख दिया। और ये जो हमारे पास माइनस का 4 है y है, इसको हम बाद में लिख दे रहे हैं, तो इसको माइनस का 4y बाद में हमने लिख दिया। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें भी हमारे पास 2 बार स्क्वायर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बार माइनस आ जा रहा है। तो यदि हमने आपको एक सॉल्यूशन का याद होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, वो होता है a² प्लस का b² और माइनस का 2ab, ये हमारे पास होता है। यदि आपको ये सॉल्यूशन का याद है तो आप इस सवाल को बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, a के जगह पर हमारे पास a² है, मतलब हमारे पास y का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या हमको मिल जा रहा है, हमको एक मिल जा रहा है यहाँ पर 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम पूरे को 2y का स्क्वायर हमने इस प्रकार लिख दिया। अब एक पद हमारे पास हो गया, उसके बाद फिर से प्लस में 1 का स्क्वायर हमने लिख दिया। अब फिर से ये हमारे पास 4 है, तो इसको हम 2 गुणे 2y हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं, इस प्रकार हो गया। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारे पास इस सॉल्यूशन का बैठ रहा है, क्या बैठ रहा है, जैसे हमारे पास देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a², तो ये हमारे पास पूरा क्या है, a² है, उसके बाद प्लस में b², तो b² हमारे पास पूरा ये है, उसके बाद माइनस है तो माइनस, उसके बाद 2 है, उसके बाद a है, तो a हमारे पास यही ना है, तो 2a हो गया, a हो गया, 2y हो गया a, उसके बाद b है, तो b के मान हमारा क्या है, b हमारे पास 1 है, तो इसमें हम 1 का गुणा भी कर सकते हैं, तो 1 का हमने गुणा कर दिया। अब हमारे पास इस सॉल्यूशन का बैठा है, देखिए हमारे पास क्या बैठा है, a², तो यहाँ पर पूरे का a² है, फिर से प्लस का b² है, तो प्लस का b² है, फिर से माइनस का 2ab है, तो माइनस का ये हो गया 2a, हमारे पास क्या है 2y है, तो 2y हो गया, अब b हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 हो गया। तो हमारे पास इस पर बैठा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा a माइनस बी, तो a हमारे पास ये 2y है, तो ये हो गया a, और माइनस का b हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 हो गया, और इसका पूरे का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे पास होल स्क्वायर हो गया, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2y माइनस का 1 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में 2y माइनस का 1 एक ब्रैकेट में, इस प्रकार लिख सकते हैं, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम इसका तीसरा नंबर सवाल यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखिए तीसरा नंबर सवाल हमारा है x² और माइनस का y, और बटा में हमारे पास क्या है y² और बटा में है 100। ये हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है। देखिए तीसरा नंबर भी सवाल बहुत ही आसान है। इसको किस प्रकार आप लिख सकते हैं, इसको x² माइनस का y, और ये जो हमारे पास 100 है इसको 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब इससे हमारे पास इस प्रकार लिख सकते हैं। क्यों हमने लिख दिया, क्योंकि y का स्क्वायर करेंगे तो y हो जाएगा, और 10 का यदि हम स्क्वायर कर देते हैं तो फिर से 100 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप तो देख लिए कि इस प्रकार हमने लिख दिया, लेकिन आपको एक सूत्र याद होगा, यहाँ पर एक सॉल्यूशन का मैं यहाँ पर लिखता हूँ x² माइनस का y²। ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है x प्लस y एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में होता है x माइनस y एक ब्रैकेट में। तो यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक है x² माइनस का y², तो ये हमारे पास है, तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, x प्लस y लिख सकते हैं। तो x की जगह पर हमारे पास क्या है, x है, तो x हो गया, उसका प्लस y की जगह पर क्या है, y बटा 10 है, तो 10 हो गया एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, x तो हमारे पास क्या है, यही ना है, तो x और माइनस का y है, तो y हमारे पास क्या है, y बटा 10 है, तो y बटा 10 हो गया। तो इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में था, इसके फॉर्म में था, तो हमने इसके फॉर्म में लिख दिया। मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा पूरा बात, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ तक तो आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरे सवाल समझ में आया होगा, लेकिन नहीं समझ में आया तो वो भी बता दीजिए, समझ में आया वो भी बता दीजिएगा। और लेकिन अभी तक हमारे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। और क्लास 9th का मैथ का कोई भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आता है, कोई भी सवाल नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे कमेंट में करिए कि सर ये सवाल मुझे नहीं आ रहा है, ये सवाल बता दीजिए। मैं 100% हूँ कि उस पर एक वीडियो बनाकर आपको उस सवाल को सॉल्व करा दूँगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।